नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल अमित स्टडी ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सभी सरकारी भर्तियों के एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सिलेबस और एग्जाम डेट की संपूर्ण जानकारी तथा इसी के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लेटेस्ट योजनाओं की अपडेट वीडियो के माध्यम से मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो आरआरबी एएलपी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यानी असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, रेलवे द्वारा अभी एएलपी की नई रिक्रूटमेंट या न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो लगभग 5000 से ऊपर पदों पर जारी किया गया है। तो दोस्तों, रेलवे ने एएलपी का न्यू सिलेबस और न्यू एग्जाम पैटर्न जारी किया है, जो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, आरआरबी एएलपी सिलेबस, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का नया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जारी। अब दोस्तों, कौन सा वो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम कैसे होगी, तो संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, आपको बता दूं, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 के लिए कंप्यूटर आधारित नया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया गया है। रेलवे एएलपी भर्ती के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पीडीएफ उपलब्ध करवा दी गई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी भर्ती के लिए नए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जारी। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, और दोस्तों, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम शेड्यूल। तो रेलवे लोको पायलट के 2 चरणों में एग्जाम होगी। प्रथम चरण में अंदर सीबीटी फर्स्ट एग्जाम होगी और फिर सेकंड में सीबीटी सेकंड एग्जाम आयोजित करवाई जाएगी। तो दोस्तों, सीबीटी फर्स्ट प्रथम चरण वाली सीबीटी एग्जाम में सीबीटी 1 केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर आयोजित होगा। सीबीटी 1 के नॉर्मलाइजेशन स्कोर एंड मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवार को सीबीटी सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्ट यानी बुलाया जाएगा। अंतिम पैनल तैयार करते समय सीबीटी 1 के अंकों की गणना नहीं की जाएगी। ओबीसी, एससी, एसटी से संबंधित उम्मीदवार जिन्हें आयु के मापदंडों में छूट या लाभ उठाकर सीबीटी 2 के अंदर शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया के बाद में सभी चरणों के लिए केवल उनके संबंधित आरक्षित समुदाय के उम्मीदवार के रूप में माना जाता रहेगा। और दोस्तों, आपको बता दूं, सीबीटी 1 का पैटर्न, इसके लिए अवधि 60 मिनट रहेगी, प्रश्नों की संख्या 75 रहेगी, अधिकतम अंक 1 अंक, मतलब एक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नकारात्मक अंकन किया जाएगा। कई पारियों में आयोजित होगी। सीबीडीएस के लिए अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत यूआर ईडब्ल्यूएस 40% होगा, ओबीसी एनसीएल 30%, एससी 30% और एसटी 25%। और सीबीटी 1 के लिए प्रश्नों का मानक आमतौर पर पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक मानकों और न्यूनतम तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगा। प्रश्न बहुविकल्प उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ के प्रकार होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों कवर की संभावना है। इस प्रकार आपका सीबीटी 1 रहेगा। अब सीबीटी 2 की मैं बात करूं, द्वितीय चरण सीबीटी 2। सीबीटी 2 के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट सीबीटी 1 के उनके सामान्यीकृत अंकों और योग्यता के अनुसार आरआरबी वाइज, कम्युनिटी वाइज की जाएगी। यानी जो सीबीटी फर्स्ट पेपर को पास करेंगे उन्हीं को सीबीटी सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी सेकंड के लिए लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। हालांकि रेलवे अधिसूचना पद के लिए पर्याप्त संख्या के उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त सीमा को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एएलपी के लिए अंतिम पैनल सीबीटी 2 और सीबीएटी के उम्मीदवारों के अंकों और योग्यता के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। इस प्रकार सेकंड चरण रखा गया है। और आपको बता दूं, सीबीटी 2 का पैटर्न, सीबीटी 2 में 2 भाग शामिल होंगे, भाग ए और भाग बी। जैसा कि नीचे बताया गया है, कुल अवधि 2 घंटे और 30 मिनट की रहेंगी। कुल 175 प्रश्न होंगे। भाग ए में 90 मिनट होंगी जो कि 100 प्रश्न होंगे। भाग बी में 60 मिनट होगी जो कि 75 क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, इसमें
प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक नकारात्मक अंकन किया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर कम से कम देना होगा। कई पारियों में आयोजित सीबीटी अंकों को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। भाग ए में पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस में 40%, ओबीसी एनसीएल 30%, एससी 30%, एसटी 25%। इस भर्ती प्रक्रिया के आगे चढ़ने के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट के लिए केवल भाग ए प्राप्त अंकों को ही गिना जाएगा। इस प्रकार आपका रखा गया है। अब दोस्तों फिर 2 सीबीटी एग्जाम होने के बाद में आपकी कंप्यूटर की एग्जाम होगी, कंप्यूटर आधारित यानी सीबीएटी एग्जाम होगी। दोस्तों योग्यता यानी सीबीटी कंप्यूटर आधारित एग्जाम में योग्यता अंक सीबीएटी में अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी उम्मीदवारों को समुदाय को प्रत्येक टेस्ट में अलग अलग 42 अंकों को न्यूनतम स्कोर प्राप्त करना होगा। मेरिट सूची केवल सीबीएटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से तैयार की जाएगी। सीबीटी 2 के भाग ए में प्राप्त अंकों के लिए 70% वेटेज और सीबीएटी में प्राप्त अंकों के लिए 30% वेटेज दिया जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेबस क्या रहेगा। दोस्तों सभी स्टूडेंट यानी सभी अभ्यर्थी को यह मालूम नहीं होता है कि सिलेबस क्या होगा, तो मैं बताऊँ आपको। प्रथम चरण सीबीटी 1 के लिए कौन कौन सा सिलेबस रहेगा। सीबीटी 1 के लिए गणित में इसमें संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय, कार्य, दूरी, सरल चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिकता सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप और टंकी आदि शामिल किए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों सिलेबस चेक करने के लिए आप नोटिफिकेशन को भी देख सकते हो। अब दोस्तों रीजनिंग की बात करूं, यानी कि मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी, इसमें सादृश्यता, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते संबंधित यानी ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म और वेन आरेख, डेटा व्याख्याता, पर्याप्तता, निष्कर्ष, निर्णय लेना, समानताएं, अंतर विश्लेषण, तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन, तर्क और धारणाएं आदि शामिल किए गए हैं। इस प्रकार आपकी मानसिक योग्यता की यानी रीजनिंग का सिलेबस रखा गया है। अब दोस्तों सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के बारे में बात करूं, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा के स्तर भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में प्रश्न शामिल होंगे 10वीं कक्षा के अकॉर्डिंग। और सामान्य जागरूकता में क्या क्या शामिल किए गए हैं, यानी जनरल अवेयरनेस, इसमें सामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति यानी पॉलिटिकल और अन्य महत्व विषय में आदि शामिल किए गए हैं। इस प्रकार आपका सामान्य जागरूक यानी जीके रखा गया है। ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट एग्जाम के लिए। अब सेकंड एग्जाम यानी सीबीटी द्वितीय चरण यानी सीबीटी 2 भाग ए के लिए पाठ्यक्रम क्या क्या रखा गया है। मैथमेटिकल में वही संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव भिन्न, एलसीएम, एचसीएम, अनुपात, समानुपात। दोस्तों मैथ सेम रहता है। प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय, कार्य, दूरी, सरल चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिकता सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर आदि, पाइप टंकी आदि शामिल किए गए हैं। इसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, इसमें सादृश्यता, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, न्यायशास्त्र, वेन आरेख, डेटा व्याख्याता, पर्याप्तता, निष्कर्ष, निर्णय लेना, समानताएं और अंतर विश्लेषण, तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन, तर्क, धारणाएं आदि शामिल की गई है। इसके बाद में बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अंतर्गत आने वाली व्यापक इंजीनियरिंग, ड्राइंग, अनुपात, दृश्य ड्राइविंग उपकरण, रेखाएं, ज्यामिति है, आंकड़े, प्रतीकात्मकता, प्रतिनिधित्व, इकाइयां, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गति होंगे। वेन, गर्मी, तापमान, बुनियादी बिजली, लीवर, सरल मशीनें, व्यावसायिक, सुरक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, आईटी, साक्षरता आदि शामिल किए गए हैं। इस प्रकार आपका सीबीटी 2 में ए का सिलेबस रहेगा। आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आराम से चेक कर सकते हो। इसके बाद में बी में क्या वेटेज रहेगा। भाग बी के लिए पाठ्यक्रम, भाग बी प्रकृति के मतलब एग्जाम में केवल योग्यता परीक्षा है। इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय डीजीटी
द्वारा निर्धारित विभिन्न ट्रेड का पाठ्यक्रम से प्रश्न होंगे। यानी जो अभ्यर्थी जिस ट्रेड में जाना चाहता है उस ट्रेड के हिसाब से इसमें क्वेश्चन होंगे। ध्यान दें, योग्यता प्रतिशत श्रेणी समुदाय के सभी उम्मीदवारों के लिए 35%, विभिन्न ट्रेडों का पाठ्यक्रम, तकनीकी ट्रेडों के पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो। ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप योग्यता वाले उम्मीदवार अपने ट्रेड संबंधित प्रश्नों वाले अनुभाग में उपस्थित होना होगा। डिग्री डिप्लोमा उम्मीदवारों को अपने इंजीनियरिंग अनुशासन के अनुसार नीचे सूचीबद्ध ट्रेडों की सूची में ट्रेड का चयन करना होगा। आप नोटिफिकेशन के माध्यम से चेक कर सकते हो। अब दोस्तों, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का चयन प्रक्रिया। अब चयन प्रक्रिया किस प्रकार रखा गया है? एक उम्मीदवार केवल RRB के लिए एक आवेदन कर सकता है। एक बोर्ड से केवल एक आवेदन कर सकता है अभ्यर्थी। एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल किए गए हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले CBT 1 होगा, यानी प्रथम चरण होगा। उसके बाद में द्वितीय चरण होगा। फिर उसके बाद में कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण यानी CBAT एग्जाम होगी। और फिर उसके बाद में ये तीनों एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। उसके बाद में चिकित्सा परीक्षा यानी आपका मेडिकल होगा, क्या फिट है या आपकी आंख फिट है या आपकी अंगुली, मेडिकल सब चेक किया जाएगा। इसके बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी उचित समय पर अधिकारित वेबसाइट RRB वेबसाइट SMS और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। किसी भी चरण को स्थगित या स्थान तिथि शिफ्ट में बदलाव अनुरोध किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार यह नियम। दोस्तों, इस प्रकार यह सिलेबस और यह एग्जाम पैटर्न रखा गया है। आप ज़्यादा जानकारी और न्यू सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आप नोटिफिकेशन के माध्यम से चेक कर सकते हो। आपको नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। नोटिफिकेशन को मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। दोस्तों, इस प्रकार है कुछ नोटिफिकेशन। रेजिमेंट प्रोसेस RRB द्वारा 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी एक स्टूडेंट एक सबमिट कर सकता है फॉर्म केवल। और ये सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है कि फर्स्ट एग्जाम होगा, फिर सेकंड स्टेप एग्जाम होगा, फिर कंप्यूटर एग्जाम CBAT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा। और इसमें आप देख सकते हो कि CBT 1 के लिए यानी कौन कौन सा सिलेबस रखा गया है। आप SC ST OBC यानी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कितने मार्क्स आपको अनिवार्य लाना होगा। पैटर्न भी देख सकते हो, सिलेबस देख सकते हो, कितने क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आप देख सकते हो। और आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी को कितने नंबर चाहिए मार्क्स लाने हैं एग्जाम पास करने के लिए। इसमें आप देख सकते हो मैथ में सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, जनरल साइंस का सिलेबस कौन कौन सा रह सकता है। फिर आपकी सेकंड एग्जाम होगी CBT 2 के लिए आप चेक कर सकते हो कौन कौन सा एग्जाम पैटर्न चेक कर सकते हो। पार्ट B 175 नंबर, 100 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसमें भी आप चेक कर सकते हो कौन सी कैटेगरी को कितने क्वेश्चन, कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। इसमें मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के आप टॉपिक देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चन आएंगे। ये CBT 2 है, CBT 2 आप चेक कर सकते हो। दोस्तों, आपको सब कुछ डिटेल दे रखी है नोटिफिकेशन में, आप चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद में आपको कंप्यूटर का एग्जाम होगा, कंप्यूटर एग्जाम देख सकते हो। CBT कंप्यूटर CBAT, इसमें कौन कौन से टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल सिलेक्शन, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको बताने का प्रयास किया। रेलवे जो भी आगे के नए नोटिफिकेशन जारी करेगा तो आपको बताने के प्रयास करेंगे। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए आगे भी नई नई वैकेंसियों की लेटेस्ट अपडेट और नई नई योजनाओं की लेटेस्ट अपडेट वीडियो के माध्यम से आपके बीच लाते रहेंगे। धन्यवाद।